यहाँ पर जो दुकानें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में ना ही है। इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग्स काफ़ी मात्रा में मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत विशेष है यही सब। और ऐसी ही इमारतें भारत में भी होती हैं इस संख्या में। यहाँ एक तो बड़ी संख्या लेकिन फिर ऐसा कैसे है कि मतलब यहाँ की जो इमारतें वो एकदम ताज़ा लगती हैं, मतलब जैसे साफ़ सुथरी, बढ़िया। साफ का मतलब क्या होता है? साफ की परिभाषा क्या होती है? साफ माने होता है जिसमें गंदगी ना हो, ना किसी चीज का अभाव, एब्सेंस। यही है ना नेटिव में। भारत के पास लगभग वो सब कुछ है जो यहाँ पर है, कमी नहीं है, कुछ ज्यादा है। ठीक वैसे जैसे गंदगी का मतलब होता है कि कुछ ज्यादा है। कोई मेज टेबल गंदी होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें कुछ कम है और उसमें कुछ ज्यादा है। ज्यादा है ना। दो टेबल रखी है, एक साफ है एक गंदी है। जो गंदी है उसके पास कुछ ज्यादा है। गंदी के पास वो सब कुछ है जो साफ टेबल के पास है। वही लकड़ी है, वही माइका है, वही बाकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा भी है और वो ज्यादा है धूल। तो भारत के पास वो सब कुछ है जो यहाँ पर है। हमें कमी किसी बात की नहीं है। हीनता हमें कमी नहीं है, तो हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो ज्यादा है उस पर साफ साफ विचार होने चाहिए कि उसकी क्या जरूरत है। जो हमने रखा हुआ है वो एडिशनल है, वो अतिरिक्त है, वो ज्यादा है, तो हमने क्यों रखा हुआ है? यहाँ क्या नहीं है? यहाँ पर उदाहरण के लिए पुल नहीं है, ठीक है। जहाँ पर लोगों को नहीं होना चाहिए वहाँ लोग नहीं है। सड़कों पर वाहन होने चाहिए तो सड़कों पर वाहन है। सड़कों पर यूं ही लोगों ने कहीं पर पार्किंग नहीं कर रखी है। सड़क बनी है गाड़ियों के चलने के लिए, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़कों पर लोग नहीं चल रहे। और सड़कें देखो तो यहाँ की सड़कें अब ये टू वे है ट्रैफिक यहाँ पर, और ये काफ़ी नैरो है ये सड़क। इससे ज़्यादा चौड़ी सड़कें तो दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई हर जगह होती हैं। लेकिन इन्होंने उस सड़क पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ। भारत की प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा हम हटाने को तैयार नहीं हो रहे। हमारे पास क्या एक्स्ट्रा होगा? किसी ने गाड़ी यूं ही पार्क कर दी होगी, ठीक है जी। किसी ने ठेला लगा के छोड़ दिया होगा, सड़क पर यूं ही जानवर घूम रहे होंगे। अब वो यहाँ होने लग जाए तो यहाँ तो पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सड़कें और पतली हैं। तो साइकिलिस्ट हैं, इनके लिए लेन्स बनी हुई हैं। वो अपनी लेन्स में चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि वो सड़क पर ही आ गए हैं। जैसे वहाँ पर होता है कि कोई भी कहीं से भी निकाल रहा है, कोई गाड़ी के सामने आ रहा है, ठुकते ठुकते बच रहा है। और तुम्हें एक चीज़ें और नहीं दिख रही होगी, ये सड़कों पर कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है, कमर्शियल फ्रेट व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह नहीं है। अब तुम नहीं कल्पना कर सकते कि इन पर अगर ट्रक चलने लग गए तो क्या हो जाएगा। तो धूल नहीं है, इधर उधर यूं ही खड़े हुए कुछ भी, किसी की कार, किसी की बाइक, किसी का ई रिक्शा, किसी का ऑटो, ये सब नहीं है। व्यर्थ ही पशु नहीं घूम रहे हैं सड़कों पर, कोई एक भी नहीं दिखेगा। लोगों ने एनक्रोचमेंट नहीं कर रखा, और साथ ही गड्ढे नहीं है क्योंकि गड्ढा भी एक तरह का एनक्रोचमेंट होता है। वो ऐसा होता है गड्ढे ने खुद को पार्क कर दिया है। पार्किंग का ही मतलब तो होता है ना कि वहां से कुछ और नहीं गुजर सकता, तो गड्ढे से भी तो कुछ अब नहीं गुजर सकता, बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो वो सब नहीं है। इंडिया हैज टू रिड्यूस। हम
गेनिंग की दिशा में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ कमी है और उससे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पाल लेते हैं। हिंदुस्तानियों में अक्सर बड़ी हीन भावना देखी जाती है और वही हीन भावना फिर रूप बदल करके एग्रेशन भी बन जाती है कि नहीं नहीं नहीं, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही विश्व गुरु हैं। और फिर हम उस तरह की बेतुकी बातें करनी शुरू कर देते हैं और वो सारी बातें भी हीन भावना से ही आती हैं। जब आपके भीतर हीन भावना होती है ना, तो उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए या अपनी हीनता से लड़ने के लिए फिर आप जो हीनता का विपरीत होता है, सर्वोच्चता, श्रेष्ठता, आप उस पर चले जाते हो। आप फिर डोमिनेट करने की कोशिश करने लगते हो। आप कई बार बदतमीजियां भी शुरू कर देते हो। हीनता की ही कोई जरूरत नहीं है। जब हीनता की कोई जरूरत नहीं है तो श्रेष्ठता का राग अलापने की आवश्यकता क्या? बस जो व्यर्थ ही पकड़ रखा है उसको हटा दो ना जिंदगी से। जो कुछ भी जिंदगी में फिजूल ही है उसको हटा दो ना। लोगों ने यहाँ खुले में कचरा नहीं फेंक रखा। और आ रही है बात ये, तो हमें ये देखना है भारत में कि हमने क्या एक्स्ट्रा पाल रखा है और उसे हम क्यों नहीं छोड़ सकते। उसे हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि पुरानी आदतें हैं, जैसे पुरानी आदतें नहीं छोड़ी जाती ना, वैसे ही हमसे पुराना बोझ नहीं छोड़ा जा रहा। हमको चीजें ऑर्डरली तरीके से नहीं करनी। अब यहाँ देखो, ऑर्डर देखो, ये बिल्डिंग है, ये स्ट्रीट है, इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, सब कुछ वेल मेजर्ड है। हमको क्या करना है कि नहीं, जैसा जुगाड़ होता है चला दो क्योंकि चल जाता है। ये आदत छोड़नी है, समझ रहे हो? रिडक्शन चाहिए हमें, रिडक्शन। बहुत कुछ जो हमने कर रखा है, पकड़ रखा है, हमें उससे अब आगे बढ़ना होगा। चलो, जो करा, जो पकड़ा, शायद कभी उसका कोई मूल्य रहा होगा, पर आज तो वो हमारे लिए बोझ ही नहीं है बल्कि घातक है।